राजधानी लखनऊ में क्षेत्र विवाद में किन्नरों में खूनी संघर्ष की संभावना, कमिश्नरेट पुलिस मौन। कोतवाली ठाकुरगंज लखनऊ में हुए किन्नरों का क्षेत्र विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कोतवाली ठाकुरगंज में किन्नरों के क्षेत्र के बंटवारे को लेकर दो गुटों में चांदनी तथा ममता के बीच विवाद इतना बढ़ गया है कि एक पक्ष ममता गुट ने चांदनी गुट के सदस्यों गुरु श्रीदेवी चांदनी एवं उनके चेलों तथा मोहिता, अंशिका, प्रिया आदि पर थाने परिसर के बाहर ही हमला कर दिया। तो आइए देखते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा सिंह की ये खास रिपोर्ट। वो किन्नर बहुत लेट आए, उसके बाद आते ही जो हमारे बाहर ड्राइवर भी खड़े थे गाड़ी के, उन लोगों ने आते ही बोला कि हाँ वहाँ पे गुंडे खड़े हैं। ये हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगा के ये मारपीट करने लगते हैं। और हम रामपुर के हिजड़े हैं और हम रामावत के हिजड़े हैं। हमारी गद्दी रामपुर की है, हम रामावत के हिजड़े हैं। हमारी अयोध्या से जो है हमारी पार्टी के हैं। हम हमारे जो भी फैसले होते हैं या जो भी हम अपने खेल करते हैं वो अयोध्या की पार्टी में करते हैं, ठीक है ना। और वो इस पार्टी में जो लखनऊ के पार्टी के किन्नर हैं वो हमारा कोई भी फैसला नहीं करने दे रहे हैं। वो उस विपक्ष पार्टी को लेकर उसी के हित में बोलते हैं। हम लोगों को मारा पीटा, हमारे बुंदे ले गए, हमारे इतने बाल नोच गए। मेरे साथ आपके साथ जो बुंदे छीने गए तो इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई? उसकी शिकायत मैं दर्ज कैसे कराती? वहाँ पे इतनी भगदड़ मच गई, वहाँ पे इतना हंगामा हो गया कि जो है बस पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग जाइए, जान बचा के किस तरह से हम लोग आए। और इसकी तहरीर कहीं अदर दिया आपने? अगर आपके साथ लूट हुआ या कोई चीज छीन के लेकर के भगे हैं अगर, तो इसकी शिकायत वगैरह दी? सर अभी कोई शिकायत देने का इरादा है कुछ? हाँ दूंगी, मैं बिल्कुल दूंगी। और इसकी मेंटली डिस्टर्ब इतना कर रखा है 1 महीने से और बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। और हमारे क्या नाम है उनका जो आपको परेशान कर रहे हैं? गुड्डन किन्नर और ममता किन्नर और जो है गुड़िया किन्नर। हमारी ये बुजुर्ग है, ये देखिए ये हमारी बुजुर्ग हैं। ये जो है इनके इलाके में भी अवैध तरीके से घुस गए हैं। ये अपना पेट और अपना पालन पोषण ये कर रही हैं सिर्फ मसाला बेच के, सब्जी बेच के। आप ये बताइए ये कोई इंसाफ है? अच्छा ये बताइए इनका एरिया कौन कब्जा किया है? गुड्डन किन्नर अलीगंज का इलाका ये मांगती थी। तुम भी तो बोलो, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईदू। आप कितने सालों से डालीगंज की निवासी हैं, मनकामेश्वर मंदिर के पास? कम से कम 50 साल से। तो क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना घटी? अब वो गुड्डन जो थी वो कहने लगी हम आपको हैं। फिर आपने ऐसे ही एरिया छोड़ दिया कि आपने कहीं कुछ शिकायत वगैरह की? किसी कहाँ शिकायत करें भैया, हमें भूता नहीं, मार कर देती हैं। अच्छा मारने लगते हैं वो लोग हैं, और इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। आता है। और जो दबंग किन्नर होते हैं वो एक नॉर्मल किन्नर को सताते हैं और उनको परेशान करते हैं, उनका एरिया छीनने का प्रयास करते हैं। और कहीं ना कहीं सरकार को भी और प्रशासन को भी इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, इनको गुजारा करने के लिए, जो कि अपने क्षेत्र वाइज में अपना देखभाल करें, अपना मांगे, अपना गुजारा करें। एक किन्नर कल ठाकुरगंज में और उनके साथ हाथापाई हुई थी, उनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है। क्या हुआ था कल ठाकुरगंज थाने में आपके साथ? ठाकुरगंज थाने में कल ये हमारी बात हुई थी, मतलब इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था कि जो ममता किन्नर है और हम लोगों के बीच में जो वाद विवाद था उसके बारे में सिर्फ बैठ के बात करना था हम लोगों को कि हाँ चलो आपस में बैठ के सुलह समझौता से हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखे हम लोग कि क्या कहते हैं उनकी तरफ से कम 25-30 किन्नर आए हुए इकट्ठा बैठे हुए थे। और हम लोग पहुँचे वहाँ पे तो देखा कि क्या कहते हैं बात होने लगी। हम लोग पहले से बैठे हुए थे, हम लोगों को 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। हम लोग वहाँ 3 घंटे इंतजार के 3 घंटे बाद वो लोग पूरी फोर्स के साथ कम से कम 20-25 लोग आए। वहाँ पे कोई बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, आपस में झोटिम झोटा होने लगा। गुड़िया नायक ये जानकीपुरम से है, उसने मेरे बालों में हाथ डाले, इतने मेरे बाल नोचे। ये देखिए मेरे बालों की हालत देखिए, खूब मारा, हमको भी मारा, हमारी गुरु भाई मेरी बहन उसको भी खूब मारा। और हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ दीजिए। मेरा पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है, मेरी मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। और हम लोग कोई दबंगई से नहीं है, हम लोग एक भारतीय नागरिक है। हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि हम लोगों को एक इंसाफ चाहिए बस। जिस विवाद को लेकर ठाकुरगंज थाने में जो विवाद को लेकर हम लोग गए थे, गली को लेकर, जिस विवाद को लेकर मोहिनीपुरवा के लिए, उस गली की मैं चाहती हूँ सरकार जांच करे, ठीक है ना सर, उसकी जांच करे। 60 सालों से हमारे बुजुर्ग वो इलाका मांग रहे हैं, उसके बाद हमारे बुजुर्ग के बाद हमारा ये हिजड़ा, ठीक है ना, ये मांग रहा है, इसको सताते हैं, इसको वहाँ पर मारते हैं, पीटते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि वहाँ की जनता से आप बात करो,
अगर वहाँ की जनता कहती है कि ये नहीं आती है आज से 30 साल से 40 साल से, तो उसके बाद कानून और जो है अब आप लोग फैसला करो, खुद फैसला करो। इससे पहले भी 2 साल पहले हमने इन ममता के उसमें एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने हमको भी बुलवाया था और क्या कहते हैं ममता जी को भी बुलवाया था, आपस में सुलह समझौता करवा दिया था। तो उस 2 साल से वो नहीं आ रही थी। उसके बाद में फिर पता नहीं वो करके फिर आज हमारे इलाके में गुंडे बदमाश लेके सिखाने भड़काने में गुंडे बदमाश लेके आती और ये 30 साल से इलाका मांगती है। बताइए आप। हाँ, मैं 30 साल से बोल रही हूँ नंदा। मैं ही वहीं ठाकुरगंज की रहने वाली हूँ। उस चांदनी में इतने साल से वहीं मेरा बचपन बीता, वहीं मैं रही और वहीं की मैं बच्चा हूँ और वहीं की रहने वाली हूँ। और मैं इतने साल से इलाका मांग, जिस समय पे वो इलाके में जंगल था 11 रुपए देते थे तो मैं ढोलक लेके जाती थी। उस समय पे कई किन्नर कुछ नहीं बोले, मैं मांगती गई और मांग के मैंने दिया, है ना। उसके बाद में फिर ये हमसे दमकनी करने लगे और हमें परेशान करने लगे। और मैं मांगते मांगते मुझे सारा जजमान वहाँ जानता है और उस इलाके का भी लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। ममता किन्नर को तो कोई इतना नहीं जानता है, क्योंकि वो मेरा नाम बता के जजमानी में भी बधाई ले लेती थी। इसलिए मैं इसे इतना परेशान करा है कि मुझे इलाका भी नहीं मांगने दे रहे हैं और फिर गुंडागर्दी से घुस रहे इलाके में। कई बार घुस के लोगों ने यही किया और हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए मुझे मेरा इलाका चाहिए जो मैं मांगती हूँ। और इंसाफ चाहिए, पुलिस प्रशासन से भी हमारी वो है और योगी सरकार से भी हमारी वो है, मुझे यही इंसाफ चाहिए। और ये हमारी जो है यहाँ से आई है अमरार नगर से, इनके साथ भी जानकीपुरम विस्तार से गुड़िया नायक ने, इनके साथ भी जो है बहुत उग्रता मत बता रखी है। हम देख रहे थे सारा मीडिया राजस्थान की रिपोर्ट लखनऊ से, और यहाँ पे जो चांदनी हैं, जो मेन धर्मगुरु हैं, जिनको मेन प्रॉब्लम थी, जिनका एरिया छीना जा रहा था, मैं चांदनी जी से कहूँगा कि मैं उनसे भी थोड़ा बात करूँगा कि चांदनी ये बताइए कि आपके साथ घटना क्या घटी? मेरे साथ ये घटना घटी है कि मैं कल ठाकुरगंज थाने पे गई थी। जी। तो खैर उनने मेरे पर हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा। जो आपको क्या धमकियाँ दी गई, क्या आपके साथ हुआ, क्या कहा गया? इस इलाके में आना तो सोच समझ के आना, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, नहीं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी, और तुम जो बहुत ज़्यादा बोलती हो ना, तुम्हारा ऐसा मुंह गुम्मे से कूचेंगे कि दोबारा तुम बोल नहीं पाओगे। अच्छा, मतलब आपको धमकी दी गई है? जी। कट्टे बंदूक की फोटो तक भेजी और कट्टे बंदूक की उसका फोटो भी तक के स्क्रीनशॉट है हमारे पास, सब कुछ है। ग्रुपों में जो किन्नरों के ग्रुप चलते हैं उस पे उन्होंने जो है फोटो भेजी है, बकायदा सब कुछ है। हाँ जी, वो कट्टा मुझे दिखा के भेजा। ठीक। मैं आपका, मेरा नाम है श्रीदेवी किन्नर। आप कौन कौन सा क्षेत्र देखती हैं? मैं पूरा गोमती नगर, निषादगंज से लेके हनुमान सेतु से लेके इंदिरा नहर तक। जी, ये आप देखती हैं? जी। आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? नहीं, हमको नहीं है, मगर हमको भी धमकी दी जाती, मगर हमको सारे शहर के हिजड़ों ने मिल के, कानपुर के हिजड़ों ने मिल के हमको स्टाम्प पे अंगूठा दस्तखत सब कुछ दिए। और चंपा हाजी से मेरा इलाका बदला था। चंपा हाजी मर गई हैं, मगर कागज वो जीते जी लिख गई। हमने उनको लिख के दे दिया, तुम हमारे में नहीं आओगी। हम वो कह गई तुम हमारे में ना आना, हम उनके में नहीं जाती हैं। मगर फिर भी उसमें 2-4 ऐसे हैं पोती चेले, मेरे भतीज चेले, कहते हैं आधी गली दो। ये बताइए, जब आधी उनकी गली थी तो स्टाम्प पे उनने साइन क्यों किया? अगर जब गली थी उनकी तो उनको स्टाम्प पे साइन नहीं करना चाहिए था। कहते आधी गली लिखो इसमें, तब स्टाम्प पे साइन करेंगे। पूरी बिरादरी थी, पूरा कानपुर था, पूरा लखनऊ था, सबके आगे उनके साइन भी हैं, मेरे पास स्टाम्प रखे हैं। अच्छा, आपके सुनने में आया कि आप कोई अच्छा भी काम करते हैं, जो बच्चों को आपने पाल रखा है? जी, देखरेख करते हैं। ये मेरी बेटी इसका क्या नाम है? इसका तानिया नाम है। इसको मैंने बचपन से प्यार से पाला है, बड़ा किया है। और इसको भी धमकी देते हैं, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो इसको लड़की को उठवा लेंगे तुम्हारी स्कूल से। अच्छा, धमकी दिया जा रहा है? कौन दे रहा है धमकी? देते हैं गुड़िया जानकीपुरम वाली और गुड्डन, और जो है और कौन का नाम था उसका, ममता। ये सब धमकियां देते हैं हमको, मगर हम कुछ बोलती नहीं किसी से भी आधी बात। मगर हमको बहुत परेशान कर रखा है। और इलाका आप कागज देख लीजिए, स्टाम्प भी ले लीजिए, वो भी छाप लीजिए। अगर ये बात नहीं मानते ये लोग, तो आपकी आगे की लड़ाई क्या होगी? लड़ाई ये होगी, चाहे फिर क्या करें, धमकी देते मार देंगे तो फिर मार दें, या हमको या मर जाए, बस और क्या होगा। तो आप इसकी सूचना कोई अधिकारी, आला अधिकारियों को या कोई सीएम वगैरह कोई कहीं आपने दी इसकी सूचना? धमकियां पहले सुनो आई थी तो मैंने रिपोर्टें शुरू में डाली थी। वो भी मेरे पास कागज रखा है
और जो इन्हें स्टाम्प लिख के दिया था सारे हिजड़ों ने कानपुर लखनऊ वो भी रखा है, और जो हमसे गली आधी मांग रहे हैं उनका भी साइन उसी स्टाम्प पे है। आप देख लीजिए, वो भी पेपर में छपवा दी। अच्छा, साइन होने के बावजूद भी उल्टा मांग दबाव रहे बना हैं, है। उल्टा मांग, जब लिखा नहीं तो आप कैसे मांग रहे हैं हमसे भाई? अच्छा, ठीक। और भड़काने वाले यही गुड्डन, ममता और ये जानकी पुनावाला गुड़िया, उसको अच्छा, उसके भड़कने में आने में ये सब कर रही है। तो इसकी तहरीर वगैरह कहीं आप लोग डालिए? अब डालेंगे, बताएंगे जैसा वैसा। क्या प्रॉब्लम हुई आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ, मेरे चेले गए थे बधाई बजाने, उनकी बधाई गुड़िया किन्नर ने सारी बजा लिया, उनको चेलों को धमकी दे दिया जान से मार देंगे। मेरे चेले चुपचाप आके मुझसे फोन किया, करने के बाद रात को मेरे पास आदमी 11 बजे 5 आदमी भेजे गए, और भेजने के बाद मुझसे कह रहे मेरा मुंह दिखाओ। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया। ये बात है, मेरे चेलों से पूछेंगे। क्या मारपीट कुछ किया आपके साथ? नहीं, मैंने गेट ही नहीं खोला। आपने गेट नहीं खोला? अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं बोल रही हूँ मन्नत खान, और मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग को इंसाफ मिले, और हमारे गुरु के घर पे मारने के लिए 5 गुड़िया किन्नर जानकीपुरम विस्तार से भेजी थी, और हम लोग इलाके में जाती हूँ, वहाँ पे भी गुंडे बदमाश ले गई थी मारने के लिए। सर, हमको इंसाफ चाहिए बस। कोई वारदात आप लोग के साथ की या मारपीट कुछ की आपके साथ? इलाके में हमारे जाके उन्होंने बधाई बजा के ले गई और धमकी दी मारने के लिए। धमकी आपको? आपसे कोई नहीं, हम गुरु को मारेंगे। गुरु को मारने को धमकी दी है, और 2 गाड़ी बदमाश बैठा के गाड़ी में लेके आए थे हमारे। कह रही थी इलाके में नहीं आना। आपने इसकी सूचना क्या थाने में अपने दी? जी, अभी तो नहीं दिया। नहीं, तो इसकी सूचना आपने जब थाने पे देनी चाहिए ना। तो अब आप क्या चाहती है? बस हम यही चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ चाहिए। वो हमारे गली में आए नहीं, जो हमारा है हम मांगे, वो जो उनका है वो मांगे, हम बस इतने चाहते हैं। और कोई बात होता है तो सारा चीज़ गुड़िया के ऊपर है। प्रताड़ित करते हैं और काफ़ी गुंडा माफिया साथ में लेकर के चलते हैं, और जो शरीफ किन्नर हैं उनको प्रताड़ित करके उनका एरिया छीनने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह की रिपोर्ट, लखनऊ।